हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर लेक्चर 3 लेकर आए हैं सॉल्यूशन का। हम लोगों ने कल देखा लेक्चर 2, हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने परसेंटेज बाई वेट की कुछ न्यूमेरिकल्स की, उसको पढ़ा। आज एक न्यूमेरिकल और करा के हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या आया था? इसका फॉर्मूला आया था mass percentage is equals to mass of solute into 100 upon mass of solution। अब ये भी एक और लिख दो, इसी में लिख दे रहा नीचे कि mass of solvent plus mass of तो ओवरऑल हम लोगों के पास दो फॉर्मूले आए थे। मतलब फॉर्मूला एक ही था, उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेके आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं भी हम। नोट्स अपने से लोग बनाते चलना, अच्छे नोट्स बनाना, तो पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है? बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग। पहला न्यूमेरिकल है 20 ग्राम सुक्रोज। 20 ग्राम सुक्रोज is dissolved in 200 gram of solution। Find the mass percentage of सुक्रोज। बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पहले हमने उनको क्वेश्चन करा दिया, एक बार क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन करो, फिर लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं एक बार क्लास से। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन, जब यहाँ पे बोला गया है कि क्या है, डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, जब यहाँ पे सॉल्वेंट का नाम ही नहीं लिया गया है तो हम लोग सॉल्वेंट फॉर्मूला पे नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल लिया, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में लिया था वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दी है? 20 ग्राम। 20 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 200 ग्राम। 200 ग्राम तो कितना आ गया? 20/2। इट इज मीन्स दैट वी हैव गेट द आंसर 10। ओके, सो मास परसेंटेज कितना निकल के आ गया? मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। किसका पूछा गया था? मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। तो हम लोग का निकल के आंसर आ गया है 10%, ठीक है। ओके, तो लिखो आंसर हम लोग ना कर लो। तो आगे चलते हैं, अब वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमें बताया था, हम लोग का 9 कंसंट्रेशन टर्म जो दिए थे उसका सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर कौन सा था? सेकंड नंबर था परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट है, वेट किस में होगा? ग्राम में होगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वेट नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको? सिंपल बन जाएगी डेफिनेशन, एक यहां लिख दे रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम। जो मेन चीज है वो याद रखना, ग्राम वैल्यू। वैल्यू अगर किलोग्राम में आएगी उसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, लेकिन वैल्यू किलोग्राम में रेयर केस में आएगी, नहीं वैसे नहीं आएगी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड, उसमें घोल दिया गया, डिसॉल्व्ड पर 100 क्या आएगा, ml आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, वेट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मास वन वॉल्यूम परसेंटेज बोल दो या m1 परसेंटेज बोल दो, इज कॉल्ड परसेंटेज वाई डब्ल्यू बाई पी, ठीक, या सी बोल देंगे मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। क्या बोला गया, परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, मतलब कि 100 ml में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, उस कंटेनर में, उस 100 ml कंटेनर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और सॉल्यूट किसमें होगा, सॉल्यूट इज ऑलवेज इन ग्राम। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो वैल्यू दी है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, ग्राम को, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 100 अपॉन अब क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा कि वेट आएगा, वॉल्यूम आएगा कि वॉल्यूम बात कर रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया, जो हम लोगों ने तुमको बताया, हमने तुमको समझाया, जो डेफिनेशन निकल के आई है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, पर 100 ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, एक ही बात है, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, फिर हम लोग उसकी न्यूमेरिकल्स करते हैं। ऐसा टफ पार्ट नहीं है ये एक दो टर्म्स हैं, उसको हम लोग नॉर्मलिटी पे आएंगे, उसके अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं, नोट कर लो। यहाँ पे रेशियो बता रहे हैं, हमने तुमको लेक्चर सेकंड बताया था, जिसके अपॉन वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, यहाँ चेयर लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके। वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ओके। देखो, परसेंटेज बाई वेट और परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, उसमें डिफरेंस v का है, उसमें पहले वाले में w था, इस वाले में v, और कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला रूप सेम है, सिर्फ वॉल्यूम और वेट का डिफरेंस है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल मेरे पास आया है, 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH dissolved in 200 ml of solution, 200 ml of solution, find percentage by weight by volume, कुछ दिनों के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन क्लास पे आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, जैसे वीडियो चल रहा है उसी हम लोग आगे कंटिन्यू ऑनलाइन में करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल दिया हमने, बेसिक न्यूमेरिकल, इसको करो, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया है, पहले चीज जो हमें तुम बताई थी, कोई भी न्यूमेरिकल हो, पहले उसका जो कंटेंट मतलब उसमें जो दिया गया है, जो फाइंड पूछा गया, जो गिवन है, उस पर नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तुमको क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुमको दिया गया है, ठीक है। निकालना भैया सिंपल, परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या होता है,
हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट into 100 upon mass of solution, sorry, volume solution आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो जो बच्चे नए आ रहे हों वो प्लीज नोट बनाना चले, नोट बनाना अच्छा बात है तभी तुमको समझ में आएगा। मेरा नोट सुना है तुमको मुझे पढ़ने में कैसे नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दी है 10 ग्राम में दी है वैल्यू जो हमें लिखवाया है। अगर हमने पिछले फॉर्मूले में नहीं लिखा हो यहाँ पे ग्राम लिखना, अगर हमने पिछले फॉर्मूले जो है इसको डिफाइन जो बताया है वहां का यहाँ ग्राम नहीं लिखा हो, यहाँ वहां ग्राम लिख लेना, क्योंकि जो सॉल्यूट की वैल्यू होती है वो ग्राम में ही होती है, फिक्स है। ठीक है, हमने फिर तुम बताया था कि जो अगर वैल्यू ग्राम में दी हुई हो हम उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 10 into 100 upon 200 दिया ना, 10/2 कितना आ जाएगा 5। सो परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम का कितना गया 5 आ गया। ठीक है, 5% आ गया। नोट कर लो बात से, अगला क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन का होमवर्क के लिए होगा, क्वेश्चन लिखेंगे हम। ठीक है, जिसको आ जाए कमेंट बॉक्स में आंसर भेज देना। ठीक, अगर ना आए तो नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक तुमने नोट कर लिया होगा। लोग पढ़ने में तभी जाएगा जब तुम उसका रिवीजन करो कर जाके। ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ, कलरफुल नोट्स बनाओगे तो तुमको अंदर से इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने का। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन दिया है वो है 10 ग्राम। हाँ, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर इसकी न्यूमेरिकल्स की मिल जाएगा पीडीएफ। तुमको सब मिलेगा, थोड़ा सा पीडीएफ का काम चल रहा है, कुछ दिनों बाद पीडीएफ भी तुम्हारी जो लिंक आती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें तो पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो तुम बता दें लोगों को। क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH बढ़िया है पक्का। देखो पक्का क्लियर है, चल ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे अच्छा। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है 10 ग्राम NaOH is dissolved in 200 ml of solution. Find 10 gram NaOH is dissolved 200 gram of solution. वीडियो पॉज कर दो, हो जाए टेंशन नहीं। पे आते हैं, चैप्टर 2 है 10 ग्राम NaOH is dissolved in 200 gram of solution. 200 gram of solution. Find percentage by weight by volume. If density of solution is 1.5 ग्राम अपॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? कोई हमने ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बता दिया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसको एज अ होमवर्क के रूप में हम तुमको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
इसको करते रहे। तो पहला वेट परसेंटेज बाई वेट, दूसरा परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, थर्ड वन परसेंटेज बाई वी बाई वी, या कहेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो हम लोग की फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वैसे वही चीज जो दो मैंने बताई है वो इसमें भी होगा। इसका मतलब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved in per 100 ml of solution is called percentage by volume by volume। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, क्या होगी, अमाउंट क्यों नहीं ले रहे हैं, अमाउंट तो भैया सोल्यूशन में ले, उसमें ले जाएगा सॉल्यूट में, ग्राम में, सॉरी। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved per 100 ml of solution is called percentage by weight, v by v कहो या कहो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ओके, नोट कर लो, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज बाई v बाई v, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन, पर मतलब जानते, पर मतलब होता है अपॉन में आना, पर वॉल्यूम सॉल्यूट 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑल द वैल्यूज मस्ट बी इन ml। कोई वैल्यू लीटर तुमको नहीं मिलेगी, लीटर इसलिए मिलेगी क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे जो एक्सप्लेन करते हैं वो कोई 15-20 लीटर में नहीं करते हैं, मैक्सिमम 10 ml, 20 ml, 30 ml, मिनिमम मैक्सिमम 200 ml, इससे नहीं करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू तुमको मिलेगी नहीं। ठीक, तो नोट कर लो इसको, ये इसकी डेफिनेशन है एंड दिस इज द फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाई वेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहीं पे वही बन जाए फॉर्मूला, वही लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और एक चीज में इंपॉर्टेंट क्या है, समझ में आ गया होगा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज V इज देयर, जहां वॉल्यूम डिनोमिनेटर में मिल जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर होता है डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। नीट में सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि V by V टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। So V by V and W by V both are temperature dependent factors। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसकी भी तो हम लोग विकस कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसका न्यूमेरिकल जो करने जा रहे हैं वो है 10 ml of HCl is dissolved in
100 ml of solution. Find percentage by volume by volume. क्वेश्चन थोड़ा से करो। तो क्या दिया है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया गया ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुमको दिया गया ml में, ठीक है। परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml into 100 upon volume of solution in ml। अगर यहीं पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो हमको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की दोनों वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तभी दोनों क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्वेंट का अगला कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, सो पुट द वैल्यूज ऑफ दिस एंड वी गेट द आंसर 10 ml into 100 अपॉन, एक क्वेश्चन यूं रख के दिखा देते हैं, 10 ml into 100 अपॉन कितना दिया गया? 100 ml। ml से ml कटा, 100 से 100 कटा, आंसर वी गेट 10%। परसेंटेज लगा देना यहाँ पे, क्योंकि जो फाइंड करना होता है उसकी यूनिट रखी जाती है, उसकी यूनिट परसेंटेज और परसेंटेज दे देना। ये क्वेश्चन हो गया एक और, ठीक। तो हम लोग जो 3 टर्म्स थे जो सिमिलर थे दूसरे के, वो पहला था वॉल्यूम परसेंटेज बाई वेट बाई वेट, दूसरा था परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, और थर्ड था परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जो तीनों हम लोगों ने कवर कर चुका है विद न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ओके।